नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे कि शरीर पे जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं या त्वचा रोग होता है, उसका प्रमुख कारण क्या होता है। देखिए, हमारी नदी गंगा माता जो है, इसमें स्नान करने से न केवल मोक्ष मिलता है बल्कि हमारे शरीर की त्वचा के जितने भी रोग हैं वो नष्ट होते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को हमारे धर्म से जोड़ा गया था कि व्यक्ति स्वस्थ रहें और उन्हें किसी तरह की बीमारी ना हो। बद्रीनाथ में भी एक तप्त कुंड है, उसकी एक मान्यता है, अगर आप उसमें वर्ष में एक बार स्नान कर लेते हैं तो आप निरोगी रहेंगे। इसी तरह के तप्त कुंड, हॉट वाटर स्ट्रीम्स गंगोत्री के मार्ग में भी हैं। इसी तरह के हॉट वाटर स्प्रिंग्स देहरादून में भी हैं। ये प्रकृति ही थी जो मानव को स्वस्थ बनाती थी। उसके अंदर सल्फर होता था जिससे त्वचा के सारे रोग नष्ट होते थे। मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े शहरों में आज इतने त्वचा के रोग हो गए हैं, व्यक्ति डॉक्टर से डॉक्टर के पास भाग रहा है, अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहा है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अगर त्वचा का आपको कोई भी रोग है तो सल्फर नाम की आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। गंगा में आप स्नान करिए हर महीने, 15 दिन में, 20 दिन में, हॉट वाटर स्प्रिंग में, तो आपके त्वचा के रोग दूर हो जाएंगे। मैं एक और त्वचा के रोग पे आप इस वीडियो में चर्चा चाहूँगा। वो है सफ़ेद दाग जो हो जाते हैं, सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं जगह जगह, और वो चकत्ते बढ़ते जाते हैं। व्यक्ति अपना इलाज कराता जाता है, उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। त्वचा के चकत्ते का सबसे अच्छा आयुर्वेदिक इलाज है कि आप एक अखरोट लीजिए, उसे साबुत को भून लीजिए, उसकी राख बना लीजिए, उसका पाउडर में नारियल तेल मिला के आप पेस्ट बना के उस सफ़ेद दाग पे लगाइए सुबह शाम। 15 से 20 दिन में आपका सफ़ेद दाग दूर हो जाएगा। ये हमारी प्रकृति और आयुर्वेद की शक्ति है जिसने मानव को इतना आगे बढ़ाया, मानव की हमेशा रक्षा की रोगों से। आज इतनी प्रगति हमने कर ली है कि हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं और अपने आप को अलग मानते हैं नेचर से। हमारे तो धार्मिक ग्रंथों में नदियों को माता, पेड़ों को पूजने का, पर्वतों को पूजने का विधान रखा गया है, इसीलिए कि हम किसी न किसी धार्मिक रूप से जुड़ के स्वस्थ रहें। आज यही गंगा के जल का यही महामात्य है या यही महत्व है कि इससे त्वचा के जितने भी रोग हैं त्वचा संबंधी वो दूर होते हैं। आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है, आपको अंदर एक बहुत ही अच्छी अनुभूति महसूस होती है। यही इसका इम्पोर्टेंस है। हम देख रहे हैं कुंभ के मेले में कितनी भीड़ लगी हुई है, वो यही है, ये अमृत कुंभ महाकाल माना गया है कि गंगा के जल में स्नान करने के बाद आपके त्वचा के जितने भी त्वचा संबंधी रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जितने आपके छोटी मोटी बीमारियां हैं वो गंगा के जल से नष्ट हो जाती हैं। यही गंगा माता के जल का महत्व है, यही प्रकृति का महत्व है, और इसी प्रकृति से हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान नामक शब्द का उत्पत्ति की। वैसे भूमि, गैसे गगन, वासे वायु, नैसे नीर। धन्यवाद है आप लोगों का कि आप मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं और मेरे वीडियोस देख रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो या इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसी के काम आ पाया। धन्यवाद।